बड़े ही शर्म की बात है कि एक बहन और चढ़ गई है दहेज के हत्थे। बहन निक्की पायला को उनके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, तेल डालकर आग लगा दी। किस लिए? सिर्फ दहेज के लिए। दहेज एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी कुप्रथा है जो आए दिन किसी न किसी बहन बेटी को खा रही है। और मैं ये कहती हूँ कि भाई ऐसे दहेज के लोभियों के घर शादी करनी ही क्यों है? आपकी बेटी की शादी भले ही बड़ी गाड़ी वाले से क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं होनी चाहिए जो आपकी बेटी को रोज मारता हो, रोज दारू पीता हो, यहाँ तक कि उसकी जान ले ली, उस लड़की की जान ले ली। और वो इतनी संस्कारी गुणी लड़की थी कि भाई हर चीज में निपुण, लेकिन नहीं, लोभियों को सिर्फ लालच होता है दहेज का। और मैं ये कहती हूँ कि भाई मर जाने और मार देने से कई गुना अच्छा है आप अलग हो जाओ, आप तलाक ले लो, कम से कम वो इंसान जिंदा तो रहेगा। अरे उन माँ बाप से पूछ के देखो जिन्होंने 20 साल की बड़ी करके तुम्हें सौंपी थी और तुमने क्या किया? चंद पैसों के लिए, थोड़े से दहेज के लिए आप राक्षस बन गए, इतने हैवान बन गए कि आपने दूसरे की बेटी को जिंदा जला दिया। और एक बात और, गलती सिर्फ निक्की पायला के ससुराल वालों की नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उन्हें जेल पहुंचा के निक्की को जो है मतलब वो मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा उसे। इंसाफ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ उसके ससुराल वाले नहीं है, इसका जिम्मेदार है पूरा समाज। और जहां ये रीत चली हुई है ना, प्रथा चल गई है दहेज प्रथा, कि भाई अगर तूने अपनी लड़की की शादी 50 लाख की करी है तो मैं अपनी लड़की की शादी 60 लाख की करूंगा, 70 लाख की करूंगा। तूने एक गाड़ी दी है, मैं 2 गाड़ी दूंगा, मैं बुलेट भी दूंगा, ठीक है, मैं विदाई पे 10 लाख रुपए दूंगा, मैं गाड़ी दूंगा, मैं इतना 10 तोले सोना दूंगा। भाई क्यों चलाई किसने? ये होड़ चलाई किसने? चलाई तो हम सबके परिवार वालों ने है। तो निखालिस इसमें निक्की के परिवार की गलती नहीं है या निक्की के ससुराल वालों की गलती नहीं है। वो तो इतने राक्षस निकले कि उन्होंने ये नहीं सोचा किसी का फूल सा बालक तब मौत के घाट उतार रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें है समाज भी जिम्मेदार, क्योंकि जब तक समाज इस चीज का विरोध नहीं करेगा, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये घटना गुज्जर समाज की है और गुज्जर समाज में सबसे ज्यादा दहेज पड़ता है। सबसे ज्यादा दहेज जो देते हैं ना वो गुज्जर समाज के लोग देते हैं। बाकी लोग जो ना इतने समझदार और हो गए हैं और समाज के, क्योंकि वो इन चीजों से डरने लगे हैं, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्होंने होड़ लगा रखी है, मोस्टली नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ के जो इधर के जो लोग हैं, इनके पास अथाह पैसा आ गया है भाई, और ये खूब दहेज लुटा रहे हैं। भाई तुम अपनी लड़की के नाम प्लॉट करो, ठीक है, उसका भविष्य सुरक्षित करो, उसे उनके ससुराल वालों को लोग लालच देने की जरूरत क्या है? उन्हें पैसा देने की जरूरत ही क्या है? और जब तक समाज से कुप्रथा नहीं मिटेगी ना, कि ये जो दहेज का जो चलन चला है ना, कि भाई हम इतने लाख की शादी कर लें, शादी से पहले डिमांडें शुरू हो जाती है। भाई मैं एक लड़की हूँ, मेरे बाप से पूछ के देखो, मुझे पता है ना क्या क्या डिमांड आती है ससुराल वालों की। कितने लाख की शादी करोगे? हम 20 लाख की शादी करेंगे। नहीं जी हम नहीं करने, हमें तो 50 लाख चाहिए, हमारा लोंडा तो सरकारी है, हमारे तो घर में ये है, हमारे तो इतनी जमीन है। भाई जब तक समाज इस चीज का विरोध नहीं करेगा ना, खुल के नहीं आएगा कि भाई ऐसे लोभियों के घर शादी करो ही मत, जो तुमसे लालच मांग रहे हो। तुम क्या देख के जाते हो कि भाई तुम्हारी लड़की सुखी रहेगी? वो सुखी रही है, जला के मार दी। अगर तुम उसी लड़की को किसी गरीब घर में भेज देते, ठीक है, उसकी आर्थिक मदद कर देते, उसे एक प्लॉट लेके देते, जिंदगी भर आपका एहसान मानता, आपकी बेटी को सुखी रखता। इसीलिए चाहे बड़ी गाड़ी वाले से बेटी का ब्याह हो या ना हो, लेकिन एक ऐसे राक्षस से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस चीज का विरोध करना होगा हमारे बड़े बुड्ढों को, जो बैठ के ना पंचायत करें। पंचायत से बेटियों को न्याय नहीं मिलने का। अगर तुम्हें लग रहा कि ठीक है सिरसा गांव में जाके पंचायत जोड़ ली और बेटी को न्याय मिल जाएगा, भाई बेटी वापिस आ जाएगी क्या? उसकी जान वापिस आ जाएगी? कुछ नहीं वापिस आना। आपको इस चीज का विरोध करना पड़ेगा कि कोई दहेज ना लेगा और ना दहेज देगा। और जिस दिन आपने, हमारे समाज के बड़े बुड्ढों ने ये फैसला ले लिया ना, मेरे तो आप लिख के ले लो, ये दहेज की जो जितनी भी हत्याएं हो रही है ना दहेज के चक्कर में, ये होनी बंद हो जाएंगी। जहां कोई रीत ही नहीं है कि भाई ना दहेज लेना है ना दहेज देना, अपने अपना करना है, अपनी मेहनत से करना है। तो ये स्टैंड हमारे बड़े बुजुर्गों को लेना पड़ेगा, जो हमारे ब्याह करने जावे ना, लोंडे देखने जावे और वहीं डील करी आवे कि भाई हम 50 लाख की शादी करेंगे। मां नू कहकाओ कि भाई हमें 1 रुपए का ब्याह करेंगे, तुम्हें मंजूर हो ब्याह तो कर लो और ना हो तो मत करो, तब जाके इन चीजों से पीछा छूटेगा। तो इसलिए पूरे समाज को जागरूक होने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलता बेटियों को इंसाफ।
ऐसे तुम ढूंढते रहो, अगर निक्की को इंसाफ दिल जाएगा, किसी को जेल भेज के, जेल तो वो जाएंगे, उनके कर्म मुंह से गाली निकल रही, वैसे तो इतने खराब है कि उन्हें तो सजा इतनी बुरी होनी चाहिए जो इतनी उन्होंने सोची भी ना हो, लेकिन इंसाफ ऐसा नहीं मिलेगा। आने वाली और बेटियों का जीवन सुरक्षित करोगे आप। जिस दिन आपने ये ठान ली ना कि ठीक है, ना कोई दहेज लेगा और ना दहेज देगा, और हमारे बड़े बुढ़े चाचा तो हमारे इस बात पर अड़ गए, उस दिन ही इस चीज में सुधार हो जाएगा।